تو मैं अब रबीउल अव्वल के हवाले से कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश करूंगा और मैं उन पे अपने जो भी कुरान और सुन्नत के दलाइल है वो आपके सामने रखूंगा। किसी की समझ में आ जाए ठीक है, नहीं आए तो भाई क़यामत में वो खुद अल्लाह के सामने जवाब दे। आप कह देते अल्लाह हमारे पास इनके मुफ्ती साहब के दलाइल थे, इनके जवाबात थे, ये जवाबात हैं, ये पेश खिदमत हैं। अल्लाह मान ले तो ठीक है, नहीं माने तो मेरे भाई या तो मेरे चित्रौल लगेंगे या आपके लगेंगे, दोनों में से एक। या तो मैं गलत बोल रहा हूं या आप अगर इन दलाइल को नहीं मान रहे तो आप गलत। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, रबीउल अव्वल अगर 12 रबीउल अव्वल ईद का दिन है तो ये सेलिब्रेट करने का दिन हुआ है भाई? बोलो ना भाई, जैसे कि लोग करते हैं, मुबारकबादें देते हैं। हम ये देखते हैं, पहली दलील, सहाबा किराम में एक मौजू मनगढ़ंत रिवायत भी नहीं मिलती कि 12 रबीउल अव्वल या नबी की पैदाइश के दिन को किसी सहाबी ने सेलिब्रेट किया हो। आप कह सकते हैं कि 14 अगस्त को भी तो हम सेलिब्रेट करते हैं। याद रखो 14 अगस्त का मजहब से बराह रास्त ताल्लुक बोलो नहीं है, इसका मजहब से ताल्लुक नहीं है, जबकि नबी का दिन मनाने का ताल्लुक किससे है? मजहब से। इसके लिए मजहब से सबूत चाहिए। और भाई आप हर साल 1 जनवरी को अपनी बेगम के साथ टूर पे निकलते हो, घूमते हो, खाते हो, पीते हो, आप कहते हो यार हमारी शादी हुई थी तो बेगम आज वो दिन दोबारा आ गया किस्मत से, चलो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। लोग सालगिरह मनाते हैं ना बेगम के साथ, उसको बिदअत थोड़ी कहा जाएगा। ओ भाई उसका मजहब से क्या ताल्लुक है? वो आपकी निजी जिंदगी, आप 1 जनवरी को मनाओ, 10 को मनाओ, 5 को मनाओ, 6 को मनाओ, नहीं मनाओ, आपका दिल चाह रहा है कि मनाओ तो मनाओ, नहीं दिल चाह रहा तो तलाक डे मनाओ, आप हमें क्या है, ठीक है ना? जो मर्जी डे मनाओ, आपकी निजी जिंदगी है। दिन मनाने पर गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं, अल्लाह की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं। बर्थडे के मुखालफत इसलिए करते हैं कि है ये हमाकत कि आपकी जिंदगी में 1 साल कम हो गया, आप खुशी मना रहे हो, हमाकत का फतवा लगा रहे हैं, बिदअत का फतवा नहीं लगाते बर्थडे पर। अरे बाज काम बजाते खुद सही होते हैं, लेकिन वो जिस जज्बे से किए जा रहे होते हैं वो जज्बा का तुकी नहीं बनता ना वहां पे, इसलिए कहा जाता है गलत रस्म है। बर्थडे तो बिल्कुल ही कॉमन सेंस के खिलाफ है। शादी ब्याह में ये होता है कि आपकी फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को शादी दोबारा वो आ गई तो भी खोपड़ी में आने वाली चीज तो ये भी नहीं है, साल हो गया तो क्या हो गया, कौन सा तमीज से गुजरा है जो आप जो है ना मना रहे हो। लेकिन अगर कोई मना रहे नहीं जी बेगम आज हम अच्छा खाएंगे, आज हम जाएंगे घूमने फिरने, तो चलो यार आपकी बेगम है, आप दोनों लाइफ को एंजॉय करो, हम क्यों कबाब में हड्डी बने भाई। ज्यादा से ज्यादा ये कहा जाएगा यार ये गैरों से रस्म आई है, अंग्रेजों से आई है, इससे ज्यादा इस पर एतराज नहीं होगा, इसका मजहब से ताल्लुक नहीं है। बर्थडे पर तो 2 एतराज होंगे ना, एक तो गैरों से आई, दूसरा कि यार आपकी मौत के करीब हो गए और आप केक काट रहे हो कि मैं 52 साल का हो गया। 52 साल के नहीं, आपकी जिंदगी में 52 साल और कम हो गए हैं, ठीक है ना? तो अभी इबरत का टाइम तक केक खाने का, केक खा के अपनी उम्र और कम कर रहे हो। पेस्ट्री और केकों से तो उम्र कम होती है ना। 52 साल का हो गए, शुक्र अदा करो, थोड़ा अच्छा खाओ अब, वरना जो इस पे शुक्र अदा करो कि आपने केक खाए हर साल, फिर भी अल्लाह ने 52 तक आपको पहुंचा दिया। अब तौबा कर लो केक से। केक और पेस्ट्री तो आपको पता है हार्ट अटैक का बहुत बड़ा जरिया है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कामिल दीन देकर गए हैं। आपने हमें बता दिया कि सेलिब्रेशन का डे कौन सा है, इबादत का दिन कौन सा है। अब ना इबादत में कमी बेशी और ना उन त्योहारों में कोई कमी बेशी होगी। सही है बुखारी, सही है मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अनस इब्न मालिक रावी हैं कि अल्लाह जमाने जाहिलियत में अरब एक खास दिन ईद मनाया करते थे। आपने फरमाया अल्लाह ने इनके बदले हमें 2 ईदें दे दी हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अजहा। समझ में आ रही है बात? 2 ईदें अल्लाह ने हमें इसके बदले दे दी हैं। तो इस्लाम में जो ईद है कितनी है? 2। इन ईदों में हुक्म है आप अच्छे कपड़े पहने, और इसकी कोई लॉजिक भी है ना। लॉजिक ये कि रमजान के रोजे खत्म हुए, छुट्टी, जिस्मानी खुशी भी रूहानी खुशी भी। जिस्मानी खुशी ये वही होटल के पराठे शुरू दोबारा से, गुटके की परमिशन मिल गई आपको। ये जिस्मानी रूहानी ये कि अल्लाह ने इतनी बड़ी इबादत हमसे ले ली। वैसे एक रोजा रखना कितना मुश्किल है, पूरे महीने अल्लाह ने रोजे रखवा दिए हमसे, गन पॉइंट पे रखवा लिए ना, फर्ज कर दिए, वरना हमें इख्तियार देता तो हम तो सारी जिंदगी सोचते ही रहते। अल्लाह ने कहा रखने पड़ेंगे बस, तो चलो जबरदस्ती अल्लाह ने इबादत करवा ली, मगर करवा तो ली ना, इस बहाने अल्लाह का नाम लेने की तौफीक मिल गई। रमजान ना होता तो रमजान की इबादतें होती नहीं होती। तो ये दोनों खुशियां, बकरा ईद में भी 2 खुशी, रूहानी खुशी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत जिंदा हो रही है, गुनाह माफ हो रहे हैं कुर्बानी के जरिए। जिस्मानी खुशी, गोश्त खाने को मिल रहा है ताजा, अपने हाथों का ज़बह किया हुआ, यकीन है गाय का ही है, बकरे का है, यकीन है, वरना क्या पता भाई
क्या क्या लोग होटलों में खाते हैं, खिलाते हैं। तो वाफर मिकदार में गोश्त खाने से बड़े फायदे होते हैं। बयान भी हमारे जब ही समझ में आते हैं। लोग जो इतराज करते हैं ना, मुझसे ये क्या बैठ बैठ के बातें कर रहे होते हैं शादियों की, भाई आप जब सब्जी खाओगे तो नहीं समझ में आएंगी ये बातें। सब्जी खाने वाले की समझ में, हिंदू बहुत ज्यादा इतराज करते हैं इस्लाम के 4 शादियों पर, भाई जब सब्जी खाओगे तो कहां से समझ में आएंगी ये बातें, गोश्त खाओ। तो खैर दोनों दो अल्लाह ने ईदें दी। अब मुझे एक बात बताओ कि हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रबीउल अव्वल दर्जनों दफा आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद का टाइम भी अगर मिलाया जाए और आपका टाइम मिलाया जाए तो दर्जनों बार आया है। यानी कोई एक ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलती कि इस महीने को सहाबाए कराम ने दूसरों महीनों से कोई अलग हैसियत दी हो, कहीं भी नहीं मिलता। हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीख विलादत है वो भी 12 बनती नहीं है किसी हिसाब से। फलकियात की रूह से अगर आप कैलकुलेशन करें ना बैठ के, तो ना तारीख वफात 12 रबीउल अव्वल बनती है और ना तारीख विलादत। देखो इस्लामी त्यौहार जो होते हैं ना, बल्कि दुनिया में किसी भी मजहब के जो त्यौहार होते हैं उनकी डेट में किसी का इख्तलाफ नहीं होता, क्योंकि वो ऐसी चीज है जो तमाम अहले मजाहिब को जोड़ देती है। जैसे हिंदू जो होली मनाते हैं, जहां भी दुनिया में हिंदू पाया जाएगा एक ही दिन पे मनाएगा वो होली। ईसाई क्रिसमस मनाते हैं पूरी दुनिया के किस दिन, 25 को। त्योहारों में इख्तलाफ किसी मजहब में नहीं होता। मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं यकम शव्वाल को। किसी भी मसलक का मुसलमान होगा शव्वाल की पहली तारीख, क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, क्या अहले हदीस, क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या हत्ता के जो यानी जिनकी सिर्फ इस्लाम की तरफ अपनी निस्बत करते हैं वो लोग, चाहे इस्लाम से उनका ताल्लुक हो ना हो, ईद त्योहार यकम शव्वाल। वो अलग बात है, यकम शव्वाल में फर्क आता है कि हमारे यहाँ यकम शव्वाल एक दिन पहले तो वहां एक दिन बाद, लेकिन है फर्स्ट शव्वाल। और बकरा ईद 10 जिलहिज, इनमें कहीं इख्तलाफ नहीं होता। अगर 12 रबीउल अव्वल त्योहार है मुसलमानों का तो इसकी तायीन में इस कदर इख्तलाफ है कि आप अगर किताबें उठा के देखोगे सही हदीस तो एक भी नहीं मिलेगी, एक भी नहीं मिलेगी। हत्ता के अहमद रजा खान बरेलवी उन्होंने अपनी किताब में पूरा एक रिसाला लिखा है कि नबी की सही विलादत की तारीख क्या है, उसमें 8 रबीउल अव्वल साबित किया उन्होंने। वो किताब का हवाला भी मैंने दिया था। लोग कहते हैं कि उन्होंने इससे रुजू कर लिया था, फर्ज करो रुजू कर लिया था, लेकिन पहले पूरी तहकीक पर एक रिसाला लिखा और रिसाला लिख के साबित किया कि कौन सी तारीख है 8। ये मेरा क्लिप यूट्यूब पे मौजूद है। फिर उससे रुजू कर रहे हैं, इसका मतलब कंफ्यूजन तो पैदा हो गई ना। त्योहारों में ऐसी कंफ्यूजन बोलो भाई नहीं होती। मुझे नहीं पता रुजू किया है कि नहीं किया, मैं कहता हूं फर्ज कर लो रुजू किया है। अव्वल तो इतने तहकीकी रिसाले से रुजू करना आसान नहीं होता। एक रिसाला है, सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, पूरी तहकीक से साबित किए उन्होंने। तो त्योहारों में इख्तलाफात बोलो भाई नहीं होते। अब मैं नंबर वार बताता हूं आपको जल्दी जल्दी कि कौन कौन से दलाइल हैं जिससे पता चलता है कि 12 रबीउल अव्वल कोई खुशी का त्यौहार मनाने का दिन नहीं है। नंबर वार दलाल। नंबर 1, सहाबाए कराम में हमें कोई ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलती कि 12 रबीउल अव्वल तो दूर की बात, पूरे रबीउल अव्वल में कोई उन्होंने अलग से इस महीने को अहमियत दी हो। इस्लाम में 4 महीने मोहतरम हैं, उनमें रबीउल अव्वल का नाम नहीं आता। समझ में आ रही है बात? अशहुरे हुरुम है ना, 4 महीने मोहतरम, उनमें रबीउल अव्वल बोलो भाई नहीं है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस महीने को अलग से अहमियत देते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 4 मोहतरम महीनों में जिनमें क़िताल नाजायज था उनमें रबीउल अव्वल को सबसे पहले रखते आप। ये दूसरी दलील मुस्तकिल हो गई है कि इस्लाम में जब 4 महीनों को मोहतरम करार दिया गया तो उसमें रबीउल अव्वल का बोलो ना नहीं है। तो पहली दलील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में कभी भी नहीं मनाया, कोई एक ज़ईफ हदीस भी नहीं मिलती। लोग कहते हैं पीर का रोजा रखा है, मैं उस तरफ आ रहा हूं अभी। नंबर 2, रसूल सहाबाए कराम ने खुलफाए राशिदीन के दौर में कोई एक झंडी क्या एक तिनके का भी सबूत नहीं मिलता कि अलग से इस महीने को कोई प्रोटोकॉल दिया हो। नंबर 3, इस्लाम में 4 महीने मोहतरम करार दिए गए, उनमें रबीउल अव्वल का तस्करा बोलो नहीं है। नंबर 4 के इस्लाम में 2 ईदें तो बड़ी हैं और एक ईद है जुम्मे की जो छोटी ईद कहलाती है। इसका भी ईद के साथ लुक है ना, एक रिवायत में इसको ईद करार दिया गया है और इसमें ईद के कुछ अहकामात भी हैं। सिर्फ जबानी कलामी करार नहीं दिया गया बल्कि ईद के बोलो भाई कुछ अहकामात भी हैं। जो कि मस्जिद आते हैं ना तो जुम्मे के दिन भी नहा धो के, ईद के दिन भी इज्तिमा होता है, जुम्मे के दिन भी इज्तिमा होता है, ईद के दिन भी 2 रकतें होती हैं, जुम्मे के दिन भी 2 रकतें, ईद के दिन भी खुतबा होता है, जुम्मे के दिन भी खुतबा होता है। तो